ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर आज सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। आधे लोग घबराए हुए हैं तो आधे लोग यहाँ पर एक्साइटेड है, बिकॉज उन्हें पता है कि उनके एग्जाम्स यहाँ पर कितने अच्छे गए हैं। लेकिन रिजल्ट अनाउंस हो उसके पहले यहाँ पर दो जन अंदर क्लासरूम में आ जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि ली और हान होते हैं। और आते ही यहाँ पर वो लोग टीसी को फ्लावर्स देकर कंग्रेचुलेट करते हैं, बिकॉज ली और हान इन दोनों के अकॉर्डिंग फॉर शॉर्ट डेजी टॉप 1 पर आने वाली है। डेजी भी यहाँ पर उन्हें थैंक यू बोलने लगती है, लेकिन फिर सभी का ध्यान चला जाता है यूरी की ओर। और यहाँ पर डेजी यूरी की तरफ देखकर उससे सिंपैथाइज करने लग जाती है। वो यूरी से कहती है कि देखो, तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर फर्स्ट नंबर तो क्या 10th पोजीशन पर भी नहीं आ पाओगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं फिर भी तुम्हें यहाँ पर अपनी सिस्टर कंसिडर करूँगी। यूरी यहाँ पर तो डेजी को कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है, बिकॉज उसे पता होता है कि वो 1 नंबर की बुल बच्चन है। एंड अब यहाँ पर सबसे हैंडसम पर्सन की एंट्री हो जाती है, जो कि हमारा मेन लीड होता है छान। छान तो यहाँ पर आते आते ली और हन दोनों को टॉन्ट मारता है कि अब तक रिजल्ट्स अनाउंस भी नहीं हुए एंड ये दोनों मिलकर यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने आ गए हैं। सभी क्लासमेट्स को यहाँ पर पता होता है कि छान ने फाइटिंग करना बंद कर दिया, और वो भी किसके कहने पर? यूरी के कहने पर। किसी को भी इस बात पर बिलीव ही नहीं था, बिकॉज छान एक ऐसा पर्सन है जो कि कभी भी किसी की भी बातों को नहीं सुनता। एंड अब टीचर यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस करती है। स्टार्टिंग यहाँ पर हो जाती है टॉपर से, जहाँ पर टॉप 1 पे 2 जन आते हैं, और वो 2 जन कोई और नहीं बल्कि हमारे मेन लीड्स यूरी एंड चान होते हैं। जिस चीज़ को देखते थे यहाँ पर डीसी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और अब पारी यहाँ पर आ जाती है बॉटम स्टूडेंट्स की, जिन्हें यहाँ पर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और इसमें सबसे एंडिंग पे नाम होता है डेजी का, जिसे देखते ही डेजी के साथ साथ यहाँ पर ली और हान दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। एंड चलिए अब मैं आपको यहाँ पर इस एंटायर ड्रामा का बैक स्टोरी बता देती हूँ कि असल में यहाँ पर यूरी कोई और नहीं बल्कि गो परिवार के रियल डॉटर है, और वही दूसरी ओर जो डेजी है वो उनकी अडॉप्टिव डॉटर है। असल में कुछ ऐसी चीज़ें आ चुकी थी कि यहाँ पर यूरी 10 साल घर पर वापस आती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर वे सभी के सभी मिलकर सिर्फ और सिर्फ अडॉप्टिव डॉटर पर भरोसा करते हैं। यूरी को लगा था कि इस घर में आने से यहाँ पर उसे घर वालों का प्यार मिलेगा, जो प्यार यहाँ पर उसने कभी पाया ही नहीं। सभी उसे यहाँ पर लव करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी केयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो इस चीज़ का उल्टा ही होता है, बिकॉज घर में एंटर करते ही यूरी की सबसे बड़ी दुश्मन यहाँ पर डेजी बन जाती है। डेजी यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक अपना 100% ट्राई करती है यूरी को हर टाइम डिफिकल्ट सिचुएशन में लाने के लिए, और एवरी टाइम यहाँ पर वो गलतियाँ कर कर यूरी पर इल्ज़ाम लगा देती है। इनफैक्ट वो तो अपने आप को भी हर्ट करती है और यूरी पर ब्लेम डाल देती है। उसके घर वाले यहाँ पर यूरी पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ डेजी पर भरोसा करते हैं, और सभी के सभी यहाँ पर यूरी को हेट करते हैं। एक दिन ऐसा था जिस दिन यहाँ पर वो खुद ब खुद सीढ़ियों से गई थी, बट उसने यूरी पर इल्ज़ाम लगा दिया था। अब घर वालों को भी यहाँ पर डाउट होने लगा था डेजी के ऊपर, तो डेजी तो अपना हाथ काटने पर आ जाती है ताकि लोगों को उसकी और चिंता होने लगे, और वो जानबूझकर अपना हाथ हल्का सा काटती भी है ताकि लोग एक्चुअली उसकी चिंता करें। जिसके बाद मिसेस गो एंड मिस्टर गो तुरंत ही डेजी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। और रास्ते के बीच में यहाँ पर उनका कार एक्सीडेंट हो गया था, जिस एक्सीडेंट में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेजी बचती है। इस एक्सीडेंट की वजह से यूरी के जो सगे भाई होते हैं वो भी उससे बहुत ही ज़्यादा डीपली नफरत करने लग जाते हैं, और ये नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो लोग यहाँ पर यूरी को खाने भी नहीं देते और पीने भी नहीं देते। उसे भी वो लोग यहाँ पर ऐसे ही रखते हैं ताकि यूरी तड़प तड़प कर मर जाए, उसे उस कर्मों की सज़ा मिले जो कि यहाँ पर उनके मॉम डैड के साथ नहीं हुआ है। बिकॉज इन सब के अकॉर्डिंग अगर यूरी ने डेजी को हर्ट नहीं किया होता तो फिर वो लोग डेजी को हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते, और हॉस्पिटल जाते समय वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। एंड ऐसे ही बिना खाना या पीने के दिन गुजारते गुजारते यूरी की डेथ हो जाती है। लेकिन ये यहाँ पर उसकी एंडिंग नहीं होती, बिकॉज यूनिवर्स यहाँ पर यूरी को एक और मौका देता है। बिकॉज जो कुछ भी यहाँ पर यूरी के साथ उस लाइफ टाइम में हुआ है वो सब कुछ जस्टिस है, एंड इस बार यहाँ पर उसे रीबर्थ का मौका मिलता है, जहाँ पर वो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकती है, या तो फिर गलत रास्ते पर चलकर खराब भी कर सकती है। एंड हमें यहाँ पर उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन यहाँ पर यूरी की एंट्री गो परिवार में हुई थी। सभी के सभी लोग यहाँ पर यूरी को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन यूरी
उन सभी को देखकर घबराई हुई थी, बिकॉज उसे पता है कि आगे यहाँ पर उसके साथ क्या क्या अत्याचार होने वाले हैं। अंकल आंटी यहाँ पर यूरी को भरोसा दिलाते हैं कि जो कुछ भी यूरी ने इतने सालों में मिस आउट किया होगा, यूरी को वह सब कुछ यहाँ पर फील करवाएंगे, लव से लेके केयर तक, एंड सभी के सभी उसे सपोर्ट करेंगे वो हर चीज़ों में जो कि यहाँ पर यूरी चाहती है। लेकिन इतने में हम यहाँ पर देखते हैं बदतमीज हान को, जहाँ पर वो यूरी को कुछ अच्छा बोलने की जगह वार्निंग दे रहा होता है, एंड यूरी तुरंत ही वहाँ से पीछे हट जाती है। वो जाते ही पुलिस ऑफिसर से तुरंत कह देती है कि ये मेरे परिवार वाले नहीं है। ऑफिसर सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, एंड डॉक्यूमेंट्स चेक कर कर यूरी को वो बताती है कि जो भी तुमने कुछ यहाँ पर होश में आने के बाद कहा था, इन सभी इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग गो परिवार ही तुम्हारा असली परिवार है। यूरी तब यहाँ पर बताती है कि मैं उस समय हाई डोज मेडिसिन पर थी, तो हो सकता है कि मुझसे यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हुई हो, लेकिन ये मेरा परिवार नहीं है। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर हान कंफ्यूज था कि आखिर ये यूरी करना क्या चाहती है। मिस्टर गो यहाँ पर यूरी को समझा रहे होते कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम देखो, तुम डिट्टो यहाँ पर अपनी मॉम की तरह नजर आती हो। यूरी कहती कि नहीं, आपसे गलती हुई होगी, लोग अक्सर यहाँ पर कॉमन फेस के साथ रहते, तो कुछ ना कुछ तो मैच होता ही होगा। एंड यहाँ पर शुरू हो जाता है डेजी का ड्रामा। डेजी यहाँ पर कहने लग जाते कि मॉम, डैड, मुझे लगता है कि शायद से यहाँ पर यूरी मुझसे नाराज है, बिकॉज मैं इतने सालों से एक डॉटर बनकर आपके साथ हूँ। ऐसे भी मैं इस परिवार को बिलोंग नहीं करती, और मेरे आने से अगर आपकी बायोलॉजिकल बेटी यूरी को तकलीफ पहुंचती है, तो घर से चले जाना ही मेरी और आपकी भलाई के लिए होगा। बट सभी के सभी यहाँ पर डेजी को रोकने लगते हैं। यूरी को पता होता है कि अगर वो कोशिश भी करेगी तो फिर भी यहाँ पर वो इनका दिमाग सही ठिकाने पर नहीं लगा सकती। ये सभी के सभी डेजी की बातों का भरोसा करने वाले हैं, तो मेहनत कर कर भी कुछ फायदा नहीं है, इसलिए वो ऑफिसर के साथ वहाँ से जाने लग जाती है। बट डेजी को देखो, उसका तो ड्रामा खत्म ही नहीं होता। डेजी कहती कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, इससे अच्छा तो होगा कि मैं मर ही जाऊँ। और अब से यहाँ पर हान यूरी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है कि यूरी के घर पर कदम रखते यहाँ पर डेजी कितना ज्यादा घबरा गई है, एंड यूरी ने यहाँ पर डेजी को टॉर्चर करके रखा है। ये सुनते यहाँ पर यूरी का दिमाग सटक जाता है। उसे गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये कैसी बात हुई। यूरी ने तो यहाँ पर डेजी के अगेंस्ट एक शब्द भी नहीं बोला, ये सब कुछ डेजी यहाँ पर खुद ब खुद बोले जा रही है। तो वो गुस्से में वहाँ पर जाकर सबसे पहले तो एक बहुत ही सेटिस्फाइंग सा थप्पड़ उसे लगाती है, एंड चाकू लेकर उसे गले पर रख देती है, एंड सभी को समझाती है कि इसे टॉर्चर कहते हैं, ना कि उसे जो कि खुद करते आई है। पुलिस ऑफिसर यूरी को यहाँ पर शांत करवाती है, एंड यूरी तब जाकर उसे छोड़ती है। हाँ, तो यहाँ पर यूरी को वार्निंग दे देता है कि तुम्हें इस घर में आने की जरूरत नहीं है, भले तुम हमारी बायोलॉजिकल सिस्टर हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अगर मर जाती तो ही बेहतर होता। जिसे सुनकर यहाँ पर यूरी समझ जाती है कि हान का यहाँ पर रीबर्थ हुआ है, या फिर हान को यहाँ पर पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। और ये बात यहाँ पर सच्ची होती है, बिकॉज हान को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था। वो यूरी जो कि अपनों से बड़ों के सामने जबान तक नहीं खोलती थी, आज यहाँ पर वो इतना झगड़ा कर रही है, सबसे जुबान लड़ा रही है, तो बात यहाँ पर कुछ और ही है। वहीं दूसरे पुलिस ऑफिसर वहाँ से यूरी को लेकर चली जाती है, एंड तभी यहाँ पर टेसी घर वालों को समझा रही थी कि देखिए, हम सबको पता है यूरी इस घर की रियल बेटी है, हमें उसे वापस लाना ही होगा, भले इसके लिए मुझे यहाँ पर थोड़ी सी इनजस्टिस क्यों ना सहन करनी पड़े। बट अंकल आंटी यहाँ पर ऐसा नहीं चाहते थे, वो सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहते थे। लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर डर उन्हें इस बात का था कि अगर यूरी बाहर जाकर उनकी फैमिली के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलेगी, तो उनकी रेपुटेशन पर यहाँ पर दाग उड़ सकते हैं। एंड यहाँ पर तो हान का बस एक ही एम था कि वो इस बार अपने मॉम डैड को बचा कर रहेगा, अपनी एंटायर फैमिली को बचा कर रहेगा, और यूरी का प्लान कामयाब नहीं होने देगा। बट उसे क्या पता कि ये सब कुछ यहाँ पर उसकी अडॉप्टेड सिस्टर डेजी की वजह से ही हो रहा है, जिसका साइड वो कब से लिए जा रहा है। सभी के सभी घर वाले वहाँ पर बाहर आ जाते हैं, एंड मिस्टर गो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर से कहने लग जाते हैं कि चलिए, माना कि हमारी बेटी नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर इस लड़की के लिए बस कुछ करना है, जिससे इस लड़की की यहाँ पर लाइफ सेट हो जाए। ये सुनकर यहाँ पर ऑफिसर को लगने लग जाता है कि शायद से वो लोग डोनेशन की बात करेंगे, लेकिन मिस्टर को यहाँ पर ऑफर दे रहे होते हैं शेन परिवार को लेकर, जो कि यहाँ पर गु परिवार से भी स्ट्रॉन्गेस्ट परिवार है। और हाँ, उसी के साथ साथ यहाँ पर सादा बदतमीज भी। अब ये सभी ये चाहते थे कि वो लोग यूरी को यहाँ पर शेन परिवार में भेज दे। पुलिस ऑफिसर यहाँ पर कहने लग जाती है कि वो परिवार के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनका बेटा बहुत ही बदतमीज और एक नंबर का प्ले बॉय है। साथ साथ यहाँ पर मिसेस शेन कुछ कम नहीं है, वो तो यहाँ पर अपने पैसों का बहुत रुतबा दिखाती हैं, और उन्हें अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है।
मिस्टर शेन भी बहुत डोमिनेटिंग है और ऐसे परिवार में आप उसे भेजकर उसका भलाई करना चाहते हैं। ये सुनकर तो सभी के सभी लोगों का मुंह बंद हो जाता है एंड यूरी को यहाँ पर पता होता है कि आगे शेन परिवार के साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर वो उस परिवार में शामिल होने के लिए रेडी हो जाती है। एंड यहाँ पर यूरी को ऐसे भी फर्क नहीं पड़ता कि फैमिली कैसी है, बिकॉज फैमिली पाकर क्या ही मतलब है जब वो फैमिली वाले आपका साथ ना दे, आपको सपोर्ट ना करे। उसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पावर से मतलब है, जो कि यहाँ पर गो फैमिली के साथ साथ सबसे ज़्यादा शेन परिवार के पास में है। मिस्टर गू एंड मिसेस गू को यहाँ पर डाउट होने लग जाता है कि कहीं यूरी को शेन परिवार में भेजकर वो लोग कोई गलती तो नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर हान उन्हें समझाता है कि ये कोई भी गलती नहीं है, यूरी वहाँ पर खुश रहेगी। एंड ऐसे भी हमारे पास हमारी प्यारी डेजी है, जिसके रहते हम सब के सब यहाँ पर कितने यूनाइटेड एंड हैप्पी है। यूरी की तो हमें यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है। वही दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं शेन परिवार को, जहाँ पर मिस्टर शेन और मिसेस शेन वैसे घमंडी और डोमिनेटिंग बिल्कुल नहीं नजर आ रहे थे। दोनों के दोनों यहाँ पर एक्साइटेडली कुक परिवार की बेटी का इंतजार कर रहे थे। एंड अंकल तो इतने एक्साइटेड थे कि वो तुरंत ही उनकी बेटी को अडॉप्ट करने का सोच रहे थे। ये वाली बात यहाँ पर हमारा छान सुन लेता है, जो कि आराम से बैठकर गेम्स खेल रहा था। गो परिवार की बेटी का ये चीज़ सुनते ही उसे उस इवेंट के बारे में याद आ जाता है जहाँ पर उसकी टकरार हुई थी डेजी से। डेजी ने जैसे ही छान को देखा था, उसने जानबूझकर छान को टक्कर मारी थी और उसे सॉरी कहते हुए अपनी ड्रिंक ऑफर की थी। जब छान ने यहाँ पर ड्रिंक ले ली तब डेजी को ऐसा लगने लगा कि जैसे उसके ब्यूटीफुल फेस ने उसका दिल जीत लिया हो, लेकिन तो उसका पॉजिटिव होता है, बिकॉज यहाँ पर छान उसी ड्रिंक को लेकर उसके ऊपर गिरा देता है, जो चीज़ यहाँ पर पार्टी में सभी लोग देखते हैं। छान उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसी वुमन को मैं अच्छे से नहीं जानता, लगता है इससे काम नहीं बनेगा, एक और ड्रिंक तुम्हारे पर फेंकनी पड़ेगी। ऐसे कहकर वो एक और ड्रिंक उसके ऊपर फेंक कर चला जाता है। एंड अब हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर छान लीस्ट इंटरेस्टेड था गो परिवार की बेटी से मिलने के लिए, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग डेजी जो यहाँ पर आ रही है। लेकिन जैसे यहाँ पर यूरी की एंट्री होती है तब यहाँ पर छान हैरान होता है कि ये क्या, ये उनकी बेटी कैसे हो सकती है। यूरी यहाँ पर अंकल आंटी को बड़े प्यार से ग्रीट करती है और साथ साथ यहाँ पर छान को भी, वो छान इग्नोर कर चला जाता है। मॉम के चिल्लाने पर भी वो वापस नहीं आता। एंड आंटी छान की तरफ से यूरी से माफ़ी मांगती है कि वो सचमुच बहुत रूड है, लेकिन तुम उसे टाइम दोगी तो वो तुम्हें भी समझ जाएगा और तुम उसे भी। एंड यहाँ पर अंकल आंटी तो यूरी का स्वागत बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते, ऐसा कि जैसे यहाँ पर वो उनकी खुद की बेटी हो। ये सब कुछ देखकर यूरी हैरान हो जाती है, बिकॉज यूरी ने यहाँ पर ये सब कुछ शेन परिवार से एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। गलत उसी के साथ साथ यूरी को यहाँ पर एज अ पॉकेट मनी अनलिमिटेड वाला ब्लैक कार्ड देते हैं, जहाँ पर यूरी जैसे चाहे वैसे सारे पैसे स्पेंड कर सकती है और फिर भी उसके पास पैसों की कमी बिल्कुल नहीं होगी। आंटी यहाँ पर यूरी से कहती है कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ की कमी तुम्हें महसूस हो तो तुम मुझे बता सकती हो। यूरी यहाँ पर उन्हें थैंक यू बोलती है इन सभी चीज़ों के लिए, बट कहती है कि इन सभी चीज़ों के बदले अगर मुझे स्कूल में एडमिशन मिल जाता तो वो बेहतर होता। ये सुनकर तो अंकल आंटी और खुश एंड इम्प्रेस हो जाते हैं यूरी से। वो लोग यूरी से वादा करते हैं कि वो लोग यूरी को टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाएंगे, जो कि अभी के अभी हो जाएगा। वही दोस्तों यहाँ पर यूरी अपने न्यू मॉम डैड से छान के बारे में पूछने लग जाती है और फिर उसे पता चलता है कि छान यहाँ पर पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ गेम्स खेलता है और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अंकल आंटी सबसे अच्छा ट्यूटर नहीं हायर कर पा रहे, बट यहाँ पर सबसे बेस्ट ट्यूटर भी उसे नहीं पढ़ा पा रहे। यूरी यहाँ पर अंकल आंटी से कहते हैं कि आप छान की चिंता मत कीजिए, मैं कोशिश कर देखती हूँ। और जैसे ही वो लोग ऊपर की ओर जा रहे थे, हमें यहाँ पर एक लाइव एग्जाम्पल मिल जाता है, बिकॉज एक ट्यूटर जो कि छान को पढ़ाने के लिए आया था, वो तो ऐसे भाग रहा था जैसे यहाँ पर वो किसी वॉर में आया हो। वो तो यहाँ पर यूरी से भी कह कर जाता है कि जब मैं इस लड़के को नहीं पढ़ा पाया तो तुम बच्ची क्या पढ़ा पाओगी, और ऐसा बोलकर वहाँ से वो भाग जाता है। पर फिर भी यहाँ पर यूरी उम्मीद नहीं हारती एंड नॉक करते हुए यूरी यहाँ पर अंदर की ओर चली जाती है। छान के बेडरूम को तो देखकर सचमुच लग रहा था कि ये कोई बैटल ग्राउंड से कम नहीं है, बट यूरी घबराती बिल्कुल नहीं है। छान क्लियरली यहाँ पर यूरी से कह देता है कि तुम मेरे मॉम डैड को मीठी मीठी बातों में फंसा सकती हो, लेकिन मैं यहाँ पर उनकी तरह तुम्हें लाइक करना शुरू नहीं करूँगा, बिकॉज मैं तुम्हारी मीठी बातों में फंसने नहीं वाला हूँ। यूरियो से यहाँ पर कहने लग जाती है कि मीठी मीठी बातें करने भी कौन आया है। एंड ऐसा कहकर वो एरो से ऐसा निशाना मारती है कि एक्चुअल में
उस वॉल के अंदर छोटा सा होल हो जाता है, जिसे देखते ही चांद के होश उड़ जाते हैं। एंड एक्चुअल में यहाँ पर वो सेकेंड टाइम भी जब एरो फेंकती है तो वो वापस से इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन वो इम्प्रेशन वाला एक्सप्रेशन दिखाता नहीं है। वो यूरी से कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम यहाँ पर कोई भी ट्रिक क्यों ना आजमा लो, मैं यहाँ पर तुम्हें नापसंद करने वाला हूँ। यूरी कहती कि मैं यहाँ पर पसंद होने के लिए आई भी नहीं हूँ। अनजान यहाँ पर उसे फैमिली से जाने के लिए कह देता है। यूरी कहती कि ठीक है, चली जाऊंगी। ये सुनकर तो चांद को बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या ये इतना आसान था, कि ये सचमुच जाने वाली है। एंड ऑफ कोर्स ये यहाँ पर आसान नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर यूरी छान से शर्त लगाती है कि मिड टर्म एग्जाम्स में अगर छान ने सेकंड प्लेस पर आ गया तो फिर यूरी का छोड़ देगी, बट अगर वह नहीं आया तो फिर इवेंट वाले दिन सभी के सामने छान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो अपनी प्यारी यूरी से, यानी कि अपनी सिस्टर यूरी से बहुत क्लोज है और उसे पसंद भी करता है। छान यहाँ पर इस बेट को एक्सेप्ट कर लेता है, बट डाउटफुल होता है एंड कहता है कि सेकंड प्लेस क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं फर्स्ट प्लेस नहीं आ सकता। यूरी कहते कि हाँ, नहीं आ सकते, बिकॉज फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर मेरी जो है। ये सुनते तो छान यहाँ पर सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट पोजीशन की तैयारी शुरू कर देता है। एंड यहाँ पर तो घर वाले खुश भी होते हैं और हैरान भी, बिकॉज छान यहाँ पर मॉर्निंग 5 o'clock से उठकर पढ़ना शुरू कर देता था, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नींद में तो यहाँ पर वो मैथ्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करता था। ये सुनते ही घर वाले तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाते कि चलो एटलीस्ट यहाँ पर छान का मन पढ़ाई में लग तो रहा है, वो अपना करियर खुद से भी बना सकता है। एंड फाइनली यहाँ पर एग्जाम्स के डे आ जाते हैं, जहाँ पर छान एक बार फिर से उस बैट को रिपीट कर रहा होता है। यूरी ऑल द बेस्ट बोलकर चली जाती है एंड छान को रियलाइज होता है कि उन दोनों ने हॉल टिकट एक्सचेंज कर लिए हैं। एंड यहाँ पर वह तुरंत ही यूरी का एडमिट कार्ड देखकर उस क्लास के टुवर्ड्स जाने लग जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर यूरी जैसे क्लासरूम के अंदर जाती है, वहाँ पर उसे उसका प्यारा भाई हान और सिस्टर डेजी मिल जाते हैं, जहाँ पर हान और डेजी एक साथ यूरी को देखकर हैरान थे कि यूरी इतने अमीर स्कूल में क्या कर रही है। बट डेजी को समझ आ जाता है कि शेन परिवार ने ही यूरी का यहाँ पर एडमिशन करवाया होगा। हान आते ही यहाँ पर यूरी को वार्निंग देने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पर हम दोनों से बात करने की तक जरूरत नहीं है, और जैसी हो वैसी ही रहो। यूरी यहाँ पर कहने लगती है कि बात करने तो तुम यहाँ पर सामने से आए हो, मुझे तुम दोनों में से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। डीजी का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो सभी के सामने यहाँ पर यूरी के बारे में बताना शुरू कर देती है कि शेन परिवार में यूरी एक नॉर्मल मेड बनकर गई है, और यहाँ पर दिखावा तो ऐसा करिए जैसे वो उनकी खुद की बेटी हो। बट डेजी को नहीं पता कि एक्चुअल में यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस शेन ने तो उसे अडॉप्ट करने का ठान लिया है। एंड डेजी से इन्फ्लुएंस होकर वहाँ पर आए हुए अमीर खानदान के बच्चे मिलकर यहाँ पर यूरी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर हान जो है यूरी को समझा रहा था कि यूरी यहाँ पर गो परिवार का नाम बस खराब करने के लिए आई है। यूरी क्लियरली यहाँ पर कह दी थी कि गो परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं है, एंड अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ, मेरा सरनेम मिसेस कू के नाम से नहीं बल्कि मिसेस शन के नाम से जाना जाएगा। ये सुनते तो यहाँ पर वह हैरान हो जाता है एंड यूरी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है, पर फिर भी हान नहीं रुकता। यहाँ पर होती है डेजी, जो कि हान से कहने लग जाते कि भैया जाने दो, लगता है यहाँ पर पूरे हफ्ते उसने शन परिवार में काम किया है और अब उसे ऐसा लगने लगा है कि वह शेन परिवार का नाम भी ले सकती है। ये सुनकर पूरे क्लास वाले हंसने लग जाते हैं एंड एक एक करके यूरी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और ये सारी आवाज़ सुनते ही वहाँ पर बगल से आ जाता है ली, जो कि असल में यहाँ पर होता है छान का कजिन। वो यहाँ पर पूछने लग जाता है कि आखिर कौन है वो जो कि जानबूझकर शेन परिवार में ज़बरदस्ती एंटर करना चाहता है। डेजी एंड हान मिलकर ली को बता रहे होते कि किस तरीके से यहाँ पर ये लड़की उस घर में सिर्फ मेड बनकर गई है, लेकिन वो अपने आप को शेन परिवार का हिस्सा बताती है। तब तक यहाँ पर ली को याद आने लग जाता है कि उसकी ग्रैंडपा ने उसे समझाया था कि अच्छे से उसे छान के साथ में अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। ली को भी वो करना होता है, लेकिन ली करे क्या, बिकॉज छान यहाँ पर कभी स्कूल ही नहीं आता था। और तब यहाँ पर ग्रैंडपा ने ली को एडवाइस दिया था कि मैंने सुना है उन्होंने यहाँ पर एक एडॉप्टिव डॉटर घर पर लाई है, जिन्हें वो यहाँ पर अपनी आंखों का तारा मानते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर तुम उसे प्रोटेक्ट करो, उसकी रक्षा करो एंड हाँ, उसका साथ ज़रूर दो।
बस यहाँ पर ली को उस अडॉप्टेड डॉटर का नाम याद नहीं होता। उसे यहाँ पर लगने लग जाता है कि वो लोग घू परिवार की बेटी को क्यों अडॉप्ट करेंगे, कहीं और से अडॉप्ट करेंगे, शायद से यहाँ पर ये सिर्फ दिखावा करिए। इसलिए वो भी चला जाता है यहाँ पर उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे वार्निंग देने के लिए कि उसे सोच समझकर शैन परिवार का नाम अपने साथ जोड़ना चाहिए। और बस इतना ही नहीं, ली तो यहाँ पर उसके ऊपर हाथ उठाने वाला था, पर इसके पहले यहाँ पर यूरी जोर का थप्पड़ सभी के सामने उसे मार ही देती है, जिससे तो यहाँ पर डेज़ी भी घबराने लगती है। अब तो यहाँ पर हान का गुस्सा और बढ़ जाता है। हान को लगने लग जाता है कि पास्ट लाइफ की तरह इस बार यहाँ पर यूरी कुछ ज़्यादा ही लोगों को हार्म करने के लिए है। इसलिए गुस्से में आकर यहाँ पर वो इम्पल्सिवनेस में कांच की बोतल उठा लेता है और यूरी को मारने वाला था, बट तब तक वहाँ पर छान आकर एक स्टिक से उस बोतल को तोड़ देता है और उन पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम लोग मेरी सिस्टर की जिंदगी के पीछे क्यों पड़े हो। ली, हान एंड डेज़ी तीनों यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। साथ साथ डेज़ी को यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जो पर्सन जिसकी नज़रों में आने का उसने 100 बार से भी ज़्यादा ट्राई किया है और आज तक वो कामयाब नहीं रही है, एक पल में यहाँ पर यूरी ने कैसे उसका अटेंशन छीन लिया। तब यहाँ पर वो यूरी से पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर लोग उसे क्यों बुली कर रहे, और ये शुरुआत किसने की। वही दूसरे यहाँ पर एक एक कर कर सभी स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अपनी गलती को मानते हुए बताते हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है। जब यहाँ पर हमें मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है तब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। यूरी तो बस शन परिवार में एक मेड बनकर गई है, ऐसा डेज़ी और हान ने हमें कहा था। डेज़ी इस बात से अग्री करने लग जाती है एंड यहाँ पर वो चांद से कहती है कि देखो ना चांद, तुम्हारे परिवार में वो सिर्फ और सिर्फ एक मेड बनकर आई है, लेकिन सभी को ऐसा बता रही है कि जैसे वो शैन परिवार की बेटी हो। ये सुनते ही यहाँ पर शैन डेज़ी से कहने लग जाता है कि अच्छा, तुम्हें बहुत घमंड है कू परिवार से होने का। लगता है तुम्हें पता नहीं है, अगर मेरे परिवार इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दे तो कू परिवार का नाम और निशान मिट जाएगा। ली एंड सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी शैन से माफ़ी मांग लेते हैं कि उनसे गलती हो गई एंड उन्हें यहाँ पर यूरी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। शैन कहने लग जाता है कि गलती हुई भी है और माफ़ी ढंग से मांगनी पड़ेगी, ना कि सिर्फ बोल कर। एंड यहाँ पर हम देखते हैं हमारी स्मार्ट टीसी को, जो कि अपना मिल्क टी लेकर आ जाती है छान के पास में और वो उसे मिल्क टी ऑफर करती है ताकि छान का गुस्सा यहाँ पर शांत हो जाए। डेज़ी को लग रहा था कि ऐसा कर कर वो सभी के सामने यहाँ पर दिखा रही है कि छान यहाँ पर उसे कितना अडोर करता है, पर छान वहाँ पर जाकर उस मिल्क टी के अंदर चॉक मिक्स कर देता है एंड डेज़ी से कहता है कि इसे पी लो और मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि जैसे कि आज यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। हान डेज़ी से ड्रिंक लेकर नीचे रख देता है एंड छान से कहता है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है। छान बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें भी मेरी सिस्टर को बुली करने की क्या ज़रूरत थी। एंड यहाँ पर हान छान को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यूरी ने यहाँ पर उसका ब्रेन वॉश किया होगा, वो यहाँ पर शन परिवार की अडॉप्टेड डॉटर नहीं हो सकती। तब यहाँ पर यूरी हान से पूछने लगती है कि आखिर तुम इस बात को लेकर इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो। हान यहाँ पर कहने लग जाता है कि वो इसलिए बिकॉज तुम यहाँ पर कू परिवार से आई हो। यूरी इस बात को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है कि वो एक्चुअल में बायोलॉजिकली देखा जाए तो कू परिवार की बेटी है, लेकिन वो एक ऐसे परिवार में नहीं जाना चाहती जहाँ पर लोग उसे वेलकम भी ना कर रहे हो। असल में यहाँ पर वो परिवार जो कि उसके ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। डेज़ी यहाँ पर कहने लग जाते कि रबिश बातें करना बंद करो, शनि परिवार आखिर तुम्हें क्यों ही एक्सेप्ट करेगा। एंड वहाँ पर क्लास की एक लड़की होती है जो कि डेज़ी का थप्पड़ मार देती है बिकॉज उसे पता होता है कि एक्चुअल में वो मिसेस शन है, तो फिर उसके साथ पंगा लेना ठीक नहीं है। जान यहाँ पर सभी से क्लियरली कह देता है कि मैं अपने आप को बार बार यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जब एक बार मैंने कह दिया तो कह दिया, वो मेरी सिस्टर है, अब मानना है तो मानो वरना मत मानो। वही दूसरे यहाँ पर हान उसे कह रहा था कि देखो, भले वो तुम्हारी सिस्टर क्यों ना हो, एक सिस्टर की वजह से दो परिवार आपस का बिजनेस रिश्ता खराब नहीं कर सकते। और हान को ये सच लग रहा था, लेकिन छान यहाँ पर अपने डैड को कॉल लगाकर सारी सच्चाई बताता है कि किस तरीके से गो परिवार के बच्चों ने मिलकर उसकी लिटिल सिस्टर यूरी को परेशान किया, उससे बुली किया, विच मीन्स यहाँ पर उनका कॉपरेशन खत्म कर देना चाहिए। ये बात सुनते ही सबसे पहले ली माफ़ी मांगते हुए मिल्क टी पीता है और वह दूसरी लड़की भी। साथ साथ यहाँ पर डेज़ी को भी वो पीना पड़ता है बिकॉज वो गरीब नहीं बनना चाहती एंड हान को भी एक्सेप्ट कर कर उस ड्रिंक को पीकर माफ़ी मांगनी ही पड़ती है। जिसके बाद में यहाँ पर हान उन चीज़ों को वापस लौटाकर चला जाता है एंड उसके जाने पर हान में यहाँ पर हिम्मत आ जाती है। वो यहाँ पर यूरी को बता रहा था कि देखो, लाइफ टाइम यहाँ पर शन परिवार तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कभी ना कभी तो मैं यहाँ पर तुम्हें सजा देकर रहूँगा।
इतने में वहाँ पर प्रोफेसर आ जाती है एंड एग्ज़ाम्स के टाइम यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। हमें यहाँ पर एग्ज़ाम के पहले का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेज़ी को हाँ ने एक चिट बना कर दी थी। इस चिट में यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हुए थे एंड हम डेज़ी को देखते जो कि बहुत खुश थी, बिकॉज यहाँ पर उसे 100% भरोसा होता है कि वो इस चिट की मदद से पूरे क्लास में टॉप मार सकती है। टीचर का ध्यान यहाँ पर डेज़ी की ओर जाता है और वो सोचती है कि ये लड़की अपने आप ही सारे आंसर्स ऐसे कैसे टिक कर रही है, जैसे रैंडमली कुछ भी टिक कर रही हो। पर टीचर सोचती है कि खैर क्या पता पढ़ कर ना आई हो। एंड वही दूसरे एग्जाम्स भी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, जहाँ पर छान तो यूरी को रेडी होने के लिए कहता है अपने बैग के साथ में, ताकि वो यहाँ पर उस पोजीशन पर आ जाए एंड यूरी को घर छोड़कर जाना पड़े। फिर इसके बाद हम यहाँ पर कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर फर्स्ट टाइम चान एंड यूरी साथ बैठकर डिनर करने वाले थे। लेकिन जैसे यहाँ पर यूरी डेट को देखती है, उसे याद आ जाता है कि प्रीवियस लाइफ में किस तरीके से यहाँ पर चान ने अपने मॉम डैड को खो दिया था इसी दिन। बिकॉज आज वो लोग जिस होटल में अपनी मीटिंग करने के लिए गए, उस होटल में यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से मिस्टर एंड मिसेस शेन की मौत हो जाती है। वो यहाँ पर छान को तुरंत ही उस होटल ले जाने के लिए कहती है, पर छान मना कर देता है। यूरी उसे कहते कि देखो, अगर तुम यहाँ पर एक ऑर्फन नहीं बनना चाहते तो चुपचाप लेकर चलो। जिसके बाद यहाँ पर छान उस पर भरोसा करते हुए उसे तुरंत ही वहाँ से लेकर चला जाता है। एंड हम यहाँ पर उस होटल की शानदार इवेंट को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस शन अपने न्यू प्रोजेक्ट को सभी से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे और इसी प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने खास इवेंट भी रखा था। एंड तब तक वहाँ पर एक सस्पिशियस वेटर आ जाता है, जिसकी ट्रे में एंडिंग में यहाँ पर एक अजीब सा बॉक्स रखा था, जो कि वो एक टेबल के नीचे छुपाकर चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। वही दूसरी यहाँ पर होती है यूरी, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। चान यहाँ पर कहने लगता है कि शांत हो जाओ, वो मेरे रियल मॉम डैड है, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यूरी भी उसे कहती कि मैं मानती हूँ कि मैं उनके खून के रिश्तेदार नहीं हूँ, बट वो मेरी परिवार है, मैं उन्हें नहीं खो सकती। जिसके बाद तो यहाँ पर चान का भरोसा यूरी के ऊपर और भी बढ़ जाता है एंड स्पीड में वो लोग यहाँ पर होटल की ओर निकल पड़ते हैं। एंड इसी पार्टी के बीच हम यहाँ पर एक और सीईओ को देखते हैं, जिसका नाम वैंग होता है। वैंग यहाँ पर मिस्टर शेन से कहता है कि अब मैं चलता हूँ, घर पे मेरा परिवार वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरा काम तो यहीं पर खत्म हो गया। मिस्टर शेन कहते कि ज़रूर हम वापस मिलेंगे। लेकिन वैंग को पता होता है कि वापस वो लोग नहीं मिलने वाले, बिकॉज इन सभी चीज़ों के पीछे वैंग का ही तो असली हाथ होता है, और वो इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकल रहा है ताकि यहाँ पर वो अपनी जान बचा सके। एंड यहाँ पर वो लोग तुरंत ही होटल पहुँच जाते। यूरी सभी को यहाँ पर समझाती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, सभी मर सकते, इसलिए जल्दी से यहाँ पर सभी को चले जाना चाहिए। बट अंकल आंटी उस बातों पर बिलीव नहीं करते और ना ही कोई और। तो यूरी तुरंत ही यहाँ पर उस बॉक्स को ढूंढ लेती है जिसमें टाइमर चालू था, और सभी के सभी घबरा कर एग्जिट की ओर भागने लग जाते। सारे दरवाजे यहाँ पर बंद कर दिए गए थे, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता अब बचा ही नहीं था। यूरी तो यहाँ तक कि हान को भी टेक्स्ट करती है, कॉल करती है, ताकि हान यहाँ पर आकर उसकी मदद कर सके, बिकॉज उसे पता होता है कि हान को पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। एंड हान उसका कॉल कट कर कर उसे टेक्स्ट भी कर देता है कि मरना ही तुम्हारी किस्मत में लिखा है, विच मीन्स हान को यहाँ पर पता होता है कि आज शैन परिवार का गेम खत्म होने वाला है। और ये बात यहाँ पर वो अपने डैड को भी बताता है। अंकल को यहाँ पर डाउट होता है कि को कैसे पता कि शैन फैमिली के साथ भी कुछ होने वाला है। एंड यहाँ पर हान अपने डैड से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, जैसे यहाँ पर उनका सब कुछ तबाह हो जाएगा, वैसे हमें यहाँ पर हमारी सारी फंडिंग्स मिस्टर वैंग की कंपनी में डालनी होगी, जिससे यहाँ पर सब कुछ हमारे लिए और अच्छा हो सकता है। बट यहाँ पर अंकल को पता होता है कि वैंग की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर कुछ मतलब नहीं है, हम तो और डूब जाएंगे। हान यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं समझ सकता हूँ जिस पोजीशन पर यहाँ पर शन परिवार है, आपको लग रहा होगा कि उन्हें नीचे कोई नहीं उतार सकता, लेकिन किस्मत भी यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है डैड। और अंकल तुरंत ही यहाँ पर भरोसा कर लेते। वही दूसरे यहाँ पर बेचारे मिस्टर शेन की हालत और ख़राब हो रही थी एंड यूरी भी परेशान थी कि आखिर अब वो करे तो करे क्या। लेकिन यहाँ पर समय रहते तुरंत ही वहाँ पर जाना आ जाता है सिक्योरिटी टीम को लेकर। सभी के सभी लोग सेफली वहाँ से एग्जिट करते हैं और अंकल को भी यहाँ पर हॉस्पिटल भिजवा दिया जाता है। उसी के साथ साथ वो बड़ा सा ब्लास्ट भी होता है एंड सभी लोग यहाँ पर जिंदा बच निकलते हैं। एंड फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि जैसे यहाँ पर चान और यूरी ने होटल में एंट्री की थी, पैसेज एरिया में मिस्टर वैंग के साथ में उनका फेस ऑफ हुआ था।
एंड चान यहाँ पर मिस्टर वैंग को बहुत सालों से जानता आ रहा है। उसे यहाँ पर गट फीलिंग थी कि मे बी वैंग ने यहाँ पर कुछ किया होगा, इसलिए वो यूरी को ऊपर भेजता है और खुद नीचे रहकर सारी जांच पड़ताल करवाता है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस वैंग को गिरफ्तार कर वहाँ से ले चली जाती है। एंड यूरी यहाँ पर बहुत खुश थी कि उसने मिस्टर एंड मिसेस शेन की जान बचा ली है। वही दूसरे यहाँ पर आंटी के साथ साथ सभी के सभी गेस्ट भी यूरी को थैंक यू बोलने लग जाते और साथ साथ चान को भी उनकी जान बचाने के लिए। लेकिन चान को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि एक्सप्लोजन इतना बड़ा था जिसका अंदाज़ा लगा पाना भी बहुत मुश्किल था। तो फिर आखिर यूरी को इस चीज़ के बारे में कैसे पता है। वही दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर अब मिस्टर शन कम्प्लीटली हील हो चुके थे एंड यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस शन मिलकर खुशी खुशी अपनी बेटी यानी कि यूरी को कंपनी के 20% शेयर्स दे रहे होते। ये सुनते ही यहाँ पर यूरी हैरान थी और वो तुरंत मना कर देती है बिकॉज 20% शेयर्स बहुत ज़्यादा होते। अंकल आंटी उसे समझाते कि सिर्फ 20 ही नहीं, आगे जाकर पूरा शन कंपनी तुम्हारे और चांद के पास आने वाला है, तो जिम्मेदारियाँ भी अभी से ही निभानी होगी। एंड इन सभी चीज़ों से यहाँ पर यूरी को अपने पास लाइफ की याद आ जाती है। उस समय तो यहाँ पर उसने अपने घर वालों से शेयर नहीं मांगे थे और ना ही उन्होंने सामने से दिए थे, बल्कि यहाँ पर डेजी ने अपने आप से एक बिजनेस प्रेजेंटेशन रेडी किया था। यूरी को पता होता है कि वो बिजनेस प्रेजेंटेशन काम नहीं आएगा, बल्कि इससे यहाँ पर चीज़ें और भी बिगड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गू और हान दोनों में से यूरी की बातें कोई नहीं सुनता, उस पर भरोसा नहीं करता और उससे एक इडियोटिक इलिटरेट पर्सन बुलाते हैं वो लोग। हमें यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर यूरी खुश थी कि उसने इस लाइफ में गो परिवार में एक्सेप्ट ना होने का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है। लेकिन तब तक यहाँ पर गुस्से में आकर चान उस बुकलेट को छीन लेता है एंड यूरी को क्वेश्चन करने लगता है कि आखिर यूरी को उस बॉक्स के बारे में कैसे पता था। यूरी यहाँ पर बताती भी है कि उसे उसकी एक फ्रेंड ने ये चीज़ें बताई थी कि कुछ सस्पिशियस वहाँ पर चल रहा है, इसलिए उसे पता चला था। पर फिर भी यहाँ पर चान को भरोसा नहीं होता कि अगर उसकी दोस्त वहाँ पर काम करती है तो उसे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन और टीम को बताना चाहिए था, उसने तुम्हें ही क्यों बताया। अंकल आंटी यहाँ पर चान को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज़ यूरी पर भरोसा करो, पर चान को उसे उसका भरोसा नहीं करना था। यूरी को पता होता है कि रिबत वाली बातें अगर वो उन्हें बताएगी तो वो लोग तो उसे पागल ही समझ बैठेंगे। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते डेजी को जहाँ पर तीनों के तीनों मिलकर डेजी को मनाने में लगे हुए थे। लेकिन डेजी यहाँ पर ब्लैंकेट के बाहर आने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो लोग ज़बरदस्ती उसका ब्लैंकेट हटाते हैं, डेजी के गालों पर थप्पड़ों के निशान होते हैं, जिसे देखते ही सभी शॉक रह जाते हैं एंड उसे पूछने लगते कि सब कुछ किसने किया। एंड एज एक्सपेक्टेड डेजी सारा का सारा इल्ज़ाम यहाँ पर लगा देती है यूरी के ऊपर। हान का गुस्सा तो यहाँ पर डबल ही हो जाता है। वो उसे पूछने लग जाता है कि पूरे टाइम मैं तुम्हारे साथ था, तो आखिर ये सब कुछ हुआ कब। एंड तब वो उसे बताती है कि वो उसने जानबूझ के बाथरूम में उसे मारा ताकि कोई उसे देख ना सके, लेकिन असलियत में तो पागल डेजी ने खुद ब खुद को ही मारा है और इल्ज़ाम भी यूरी के ऊपर लगाया है। आंटी यहाँ पर गुस्से में आ जाती है एंड कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा साथ ज़रूर देंगे। बट यहाँ पर डेजी मना करती है बिकॉज शेन परिवार पावरफुल है और उनसे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। पर तब यहाँ पर हान उन्हें याद दिलाता है कि अब तक तो यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस शन मर भी चुके होंगे, अब बारी यहाँ पर हमारी है उनसे जवाब मांगने की और उन्हें सज़ा देने की। लेकिन यहाँ पर मिस्टर को उसे याद दिलाते हैं कि न्यूज़ में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है। हान यहाँ पर अज्यूम करने लग जाता है कि मे बी ये बहुत ही बड़ी एंड ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, इसलिए लोग उस न्यूज़ को ब्लॉक कर रख रहे हैं एक सही वक्त के लिए। एंड तब यहाँ पर डेजी भी उन सभी को याद दिलाती है कि सिस्टर यूरी के आने के एक दिन पहले भैया ने प्रेडिक्ट किया था कि यूरी आएगी और यूरी सचमुच आई थी, तो हमें यहाँ पर हान की बातों पर बिलीव करना चाहिए। नेक्स्ट डे हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट मीटिंग को देखते हैं जहाँ पर यूरी मीटिंग को हैंडल कर रही होती है। वो सभी को बता रही थी कि वो सभी के सभी प्रेजेंटेशन स्टडी करेगी एंड तब तक मिस्टर एंड मिसेस शन 10 मिनट में यहाँ पर आते ही होंगे। अब सभी के सभी को पता होता है कि यूरी तो फ़िलहाल यहाँ पर स्कूल जा रही है, तो फिर आखिर वो लोग यहाँ पर यूरी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं कि उसके पास यहाँ पर उतना नॉलेज है कि वो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हैंडल कर सकती है। एंड साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कूप परिवार को जो कि गुस्से में वहाँ पर आ जाते एंड शन परिवार से बात करना चाहते थे, जवाब मांगना चाहते थे कि आखिर यूरी ने यहाँ पर डेजी को इतने थप्पड़ आखिर किस बात के लिए मांगे हैं। गार्ड्स वहाँ पर मना भी करते हैं तो फिर यहाँ पर हान ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता है एंड जैसे यहाँ पर हान अंदर आकर अकेला यूरी को देखता है, उसे 100% समझ आ जाता है कि फॉर श्योर मिस्टर एंड मिसेस शन
अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में यूरी नजर आ रही है। यूरी यहाँ पर उन्हें क्वेश्चन करने लग जाते कि आखिर वो लोग अंदर ऐसे जबरदस्ती क्यों आ रहे। एंड तब यहाँ पर हान यूरी को माफी मांगने के लिए कहता है डेजी से, जो थप्पड़ यहाँ पर यूरी ने उसे मारे उस चीज के लिए। यूरी उसे क्वेश्चन करती कि अच्छा, तो तुमने कब देखा मुझे उसे थप्पड़ मारते हुए। आंटी यहाँ पर यूरी पर चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन यूरी भी यहाँ पर उन्हें उल्टा जवाब देती है। एंड हान यहाँ पर यूरी पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है मिस्टर शन एंड मिसेस शन के मरने के बाद अब तुम क्या यहाँ पर शन परिवार की मालकिन बन गई हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनते ही यहाँ पर सभी लोग शॉक रह जाते कि आखिर ये हान क्या बोल रहा है। एंड हान सभी को यहाँ पर बता रहा होता है कि यूरी, आप सबसे एक बड़ी चीज़ छुपा रही है। कल रात मिस्टर शन की मौत हो चुकी है एंड मिसेस शन भी यहाँ पर अपने डेथ बेड पर है, उनकी आखिरी सांसें चल रही है। एंड ये आप सभी लोगों को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने के लिए आई है। ये सुनते ही वहाँ पर तो सभी लोग आपस में बात करना शुरू कर देते कि आखिर क्या ये रियल न्यूज़ है या फिर फेक। एंड यहाँ पर हान यूरी को नील डाउन कर डेजी से एंड आंटी से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। यूरी तुरंत ही वहाँ पर गार्ड्स को बुलाती है एंड उन्हें धक्के मारकर निकालने के लिए कह देती है। तो फिर आंटी तो यहाँ पर चीज़ें फेंकना शुरू कर देती हैं और साथ साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो टेबल पर पड़े थे उन्हें भी फाड़ कर फेंक देती है। हान कहते कि देखो, अब तुम पावरलेस बन चुकी हो और एक कंपनी भी, तो फिर अब तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, सब मर चुके हैं। लेकिन उतने में यहाँ पर मिस्टर शन की एंट्री हो जाती है। एरन के साथ में यहाँ पर मिसेस शन और जान भी होते। मिसेस शन यहाँ पर मिसेस वू पर गुस्सा करने लग जाती हैं कि आप यहाँ पर मेरी फैमिली पर कर्ज डालना चाहती है। मिसेस को तब बताते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर मैं जानबूझकर ये सब कुछ क्यों करूँगी। मुझे बैड न्यूज़ के बारे में पता चला, इसलिए मैं बस यहाँ पर कन्फ्रंट करने के लिए आई हूँ। मिस्टर शन कहते कि आखिर आप यहाँ पर हमारी भलाई के लिए आई है या फिर आप यहाँ पर मेरी बेटी को बुली करने के लिए आई है। मिसेस को तब यहाँ पर बताने लग जाते कि नहीं, बुली हम नहीं करे, बुली यहाँ पर यूरी ने हमारी डेजी को किया है। देखिए उसके गाल कितने लाल हो चुके हैं। एंड तभी यहाँ पर आंटी यूरी से जवाब मांगने लग जाती है। यूरी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड यूरी यहाँ पर आंटी से बोलने लगती है कि आप मुझे अपनी रियल मॉम बताती हैं, लेकिन आपको पता भी है कि आखिर मैंने अपनी ज़िंदगी के 60-8 साल माउंटेन्स में कैसे गुजारे हैं। यूरी यहाँ पर अपने हाथ पैर के निशान दिखा रही होती है कि आखिर उसने कितने स्ट्रगल किए, लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी उस पर तरस नहीं खाता, उस पर भरोसा नहीं करता एंड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेजी की बात सुनता है। यूरी अब सभी के सामने यहाँ पर वो वीडियो दिखाती है जिस क्लिप के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा था और सुनाई दे रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर डेजी यूरी को बहुत हेट करती है एंड वो कूक परिवार में अपनी परमानेंट पोजीशन बनाना चाहती है और यूरी को सिर्फ कूक परिवार से नहीं बल्कि शन परिवार से भी निकालना चाहती है। और ये थप्पड़ भी उसने अपने आप ही को मारा है। एंड तभी यहाँ पर वो सभी को ये बोलने लग जाती है कि ये एक AI जनरेटेड वीडियो है। यूरी क्लियरली यहाँ पर उसे याद दिला रही थी जब वो लोग दोनों रेस्टरूम में एक साथ में थे। एंड तभी यहाँ पर डेजी ने यूरी का सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे करने की बहुत कोशिश की थी जो कि वो नहीं कर पाई थी, इसलिए ईगो में आकर यहाँ पर उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया ताकि वो यहाँ पर यूरी की ईगो को तोड़ सके। एंड ये सब कुछ देखकर और सुनकर हान को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या सचमुच यहाँ पर डेजी इतनी विशियस पर्सन है और वो आज तक यहाँ पर उसे समझ नहीं पाया है। यहाँ पर अभी भी हान फिर भी डेजी पर भरोसा करना चाहता था एंड वो यहाँ पर यूरी को समझा रहा होता कि वो गलत रास्ते पर जा रही है। यूरी कहती कि नहीं, इन सभी चीज़ों के लिए तो मुझे यहाँ पर तुम सबको थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम सबकी वजह से मुझे यहाँ पर एक ऐसा परिवार मिला है जो कि खून का ना होते हुए भी मेरा खुद का है और मैं कॉन्फिडेंटली हैप्पीली इनके साथ जी सकती हूँ। एंड ये सब कुछ सुनकर आंटी को रियलाइज होता है कि यूरी तो यहाँ पर हमसे कम्प्लीटली दूर जा रही है, तो वो यूरी को यहाँ पर सामने से ऑफर करती है कि वो जब चाहे तब यहाँ पर घर पर आ सकती है। पर यूरी कम्प्लीटली डिनाई कर देती है कि वो घर आकर आखिर करेगी क्या जब वो घर यहाँ पर उसका अपना ही नहीं है। वो एक मेहमान बनकर भी घर नहीं आ सकती बिकॉज सिर्फ और सिर्फ उसकी बेइज्जती होने वाली है। अब वो सभी वहाँ से जाने वाले थे लेकिन यूरी उन्हें रोकती है बिकॉज यहाँ पर जो कप्स एंड ग्लासेस आंटी ने तोड़े वो कोई मामूली से शो पीस नहीं थे, वो एंटिक पीसेस थे जिन्हें यहाँ पर ऑक्शन में खरीदा गया है। जैसे ही उन्हें उन चीज़ों का रेट पता चलता वो लोग तुरंत ही माफ़ी मांगने लगते एंड यूरी को समझाते कि हम तो तुम्हारे परिवार वाले ही है। यूरी मम्मी को यहाँ पर याद दिलाती है कि आप ही ने मुझसे कहा था कि मैच्योर पर्सन को अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है, तो आप भी अपनी जिम्मेदारियाँ उठाइए, जिसके बाद में उन तीनों को वहाँ से ज़बरदस्ती बाहर फेंक दिया जाता है। वहीं दूसरे बात में हम यहाँ पर देखते हैं हान को जो कि यही सोच रहा होता है
कि क्या उसे यहाँ पर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई डेज़ी और यूरी दोनों को समझने में। एंड यूरी यहाँ पर एक अच्छी पर्सन है, ना कि इविल पर्सन है। उसे यहाँ पर पास्ट की कुछ बातें भी याद आती है, जहाँ पर हर बार यूरी ने हान को एक अच्छे दिल से अप्रोच करने की कोशिश की है, बट हर बार यहाँ पर हान ने सिर्फ और सिर्फ उसे इग्नोर ही किया है। वही हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब फाइनली रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे। एंड इस पर यहाँ पर यूरी चांद को बैठ याद दिलाती है और सभी अपने अपने क्लास में जाना शुरू करते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं क्लासमेट्स को, जहाँ पर डेज़ी उन सभी का ब्रेन वॉश कर रही होती है। यूरी के आने के पहले यहाँ पर बस सभी को बता रही थी कि किस तरीके से यूरी यहाँ पर डेज़ी को हेट करती है, बिकॉज डेज़ी को परिवार की अडॉप्टिव डॉटर है, ना कि रियल डॉटर। इसलिए वो अब तक यहाँ पर उसे बुली करती आ रही है। सभी के सभी क्लासमेट्स ये बात सुनने के बाद गुस्से में आ जाते हैं एंड डेज़ी को वादा करते हैं कि वो लोग डेज़ी की तरफ से रिवेंज लेकर रहेंगे। लेकिन डेज़ी यहाँ पर अच्छे बनने का नाटक करती है एंड सभी को मना करती है ऐसा करने से, बिकॉज यहाँ पर वो किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहती। एंड जैसे वहाँ पर यूरी की एंट्री होती है, सभी के सभी यूरी पर टूट पड़ते हैं। इनफैक्ट एक लड़की तो उसके ऊपर जूस भी गिराने वाली थी, बट वही जूस लेकर यूरी उसके ऊपर गिरा देती है। एंड तब यहाँ पर महान डेज़ी आगे बढ़कर उस लड़के से कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे नए क्लोथ्स मंगवा दूंगी एंड सब कुछ खर्चा मैं उठा लूँगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम यूरी को दोष मत दो। और उसका ये महान काम देखकर उसकी क्लास वाले उससे और इम्प्रेस हो जाते हैं एंड कहते हैं कि डेज़ी तुम बहुत ही ज़्यादा दयालु इंसान हो, तुम्हें यहाँ पर हम बुली होने बिल्कुल नहीं दे सकते। एंड वही दूसरी और बात आगे बढ़ते बढ़ते आ जाती है रिजल्ट्स पर। सभी यहाँ पर यूरी का इसी बात को लेकर मजाक बना रहे थे कि भले यहाँ पर यूरी एक अमीर फैमिली में क्यों ना आ गई हो, उसका खून का रिश्ता यहाँ पर उस फैमिली से तो नहीं है, विच मीन्स उसका ब्रेन भी यहाँ पर लो आईक्यू पर चलता होगा, तो फिर वो टेस्ट को कैसे ही पास कर पाएगी। एंड अगर पास भी कर देगी तो भी वो सिर्फ बॉटम में रहेगी। इसी बात पर सभी लोग यहाँ पर हंसने लग जाते हैं एंड यूरी यहाँ पर सभी से कह रही थी कि सबको अपने अपने मार्क्स की चिंता करनी चाहिए, ना कि यूरी की। जिसके बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है और सभी बच्चों को अपने क्लास में जाना होता है, बिकॉज रिजल्ट्स जो अनाउंस होने वाले थे। एंड हम यहाँ पर उसी सीन पर आ जाते जो सीन हमने यहाँ पर ड्रामा की शुरुआत में देखा था। आज वहाँ पर एज यूजुअल हान आकर पहले से ही डेज़ी को बुके देकर कंग्रेचुलेट कर देता है, बिकॉज डेज़ी यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर जाने वाली है। लेकिन यूरी को पता होता है कि ये सब कुछ कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस है, जो कि बहुत जल्दी नीचे आने वाला है। तब तक वहाँ पर चांद भी आ जाता है एंड उन्हें टॉन्ट मारकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। एंड सबसे पहले यहाँ पर रैंकिंग बताई जाती है उन लोगों की जो कि यहाँ पर 11th पोजीशन से लेकर 19th पोजीशन तक आए हैं। उन सभी के मार्क्स बताए जाते हैं, जिसके बाद भी यहाँ पर सभी को तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि फॉर श्योर उनकी डेज़ी फर्स्ट प्लेस पर आई है, इसलिए उसका नाम यहाँ पर टॉप 10 में आने वाला है। लेकिन यहाँ पर जैसे टॉप 10 और बॉटम 10 के नेम्स लिस्ट किए जाते हैं, वैसे यहाँ पर सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है, बिकॉज यहाँ पर डेज़ी बॉटम रैंक में जो आई थी। एंड सभी को ऐसा लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर चेकिंग के दौरान कोई गलती हुई होगी। टीचर यहाँ पर सभी को क्लियरली बता देती है कि मिस्टेक बिल्कुल नहीं हुई है, सभी पेपर्स को यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से चेक किया गया है, तो मिस्टेक्स होने का कोई भी नामो निशान नहीं है। अब यहाँ पर सभी लोग हैरान थे कि जो पर्सन यहाँ पर क्लास में हमेशा से अच्छे मार्क्स ला रही है, वो इस बार इतने गंदे मार्क्स कैसे ला सकती कि वो बॉटम रैंक में आई है। और तब यहाँ पर तो यूरी को पता होता है कि शुरुआत से डेज़ी चीटिंग करती आई है, लेकिन इस बार तो यहाँ पर वो ढंग की चीटिंग भी नहीं कर पाई है। अब इसके पहले कि कोई भी उसे क्वेश्चन करे, डेज़ी वहाँ से भागने का सोचती है, पर यूरी उसे रोककर क्वेश्चन कर ही लेती है कि इस बार क्या हुआ, लगता है यहाँ पर तुमने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है जैसे तुम पहले किया करती थी। डेज़ी यहाँ पर कहने लग जाते कि यूरी देखो, मैंने तो बस एक बार ही यहाँ पर मार्क्स ख़राब लाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर इतना खुश हो सकती हो, मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ज़रूर मेहनत करूँगी। यूरी बोलने लग जाती कि मेहनत तो तुम अब करोगी ना जब तुम यहाँ पर कुछ पढ़ पाओगी। एंड तब तक यहाँ पर वो उसे याद दिलाती है स्टूडेंट काउंसिल में उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जिनके स्कोर्स यहाँ पर हाई होते हैं, एंड एक भी बार स्कोर डाउन गए तो फिर उनके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। एंड तब वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है एंड प्रेसिडेंट को भी रूल्स यहाँ पर अच्छे से पता होते हैं कि उन स्टूडेंट्स को जो कि यहाँ पर लो स्कोर की है उन्हें स्टूडेंट काउंसिल में से निकाल दिया जाता है, जहाँ पर ऑन द स्पॉट वहीं के वहीं डेज़ी को स्टूडेंट काउंसिल में से निकाल दिया जाता है।
लेकिन बस यहाँ पर इतना ही नहीं, उसी के साथ साथ यहाँ पर यूरी को ऑफर भी दिया जाता है स्टूडेंट काउंसिल में आकर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आने के लिए। सभी के सभी बच्चे यहाँ पर हैरान हो जाते हैं और अब एज यूजुअल मोस्ट ऑफ द लोग यूरी के साइड हो जाते हैं बिकॉज यूरी के पास यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पावर है एंड डेज़ी अकेले यहाँ पर अपने भाई हान के साथ रह जाती है। गुस्से में आकर डेज़ी यहाँ पर हान को क्वेश्चन करने लगती, लेकिन हान को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम मुझ पर डाउट कर रही हो, जबकि मैंने तुम्हें यहाँ पर वो चिट दी थी जिसके अंदर सारे आंसर्स लिखे हुए थे। अब तुम आंसर भी ढंग से कॉपी नहीं कर पा रही, तो फिर तुम्हें यहाँ पर अपने आप पर डाउट करना चाहिए ना कि मुझ पर। ऐसा कहकर गुस्से में यहाँ से वो चला जाता है और ये सब कुछ यहाँ पर यूरी देखती है। इसके बाद में यहाँ पर हान चला जाता है यूरी को कन्फ्रंट करने के लिए, जहाँ पर वो उसे पूछ ही लेता है कि क्या तुम्हारा यहाँ पर रीबर्थ हुआ है, पर यूरी यहाँ पर उस चीज़ों को डिनाई कर देती है। हान कहते कि देखो, तुम्हें ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी चीज़ें पता है जो कुछ भी यहाँ पर होने वाली है, तुम सब कुछ यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रखती हो। यूरी कहते कि तो उस हिसाब से तुम्हारा रीबर्थ होना चाहिए, बिकॉज मैं यहाँ पर बस इतना जानती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ एंड तुम्हें यहाँ पर अपने गलत डिसीजंस के लिए गलत कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है एंड जब वो घर पर होती है तब यहाँ पर चांद घर आता है एंड वो चांद से कहती भी है कि वो अपना सामान पैक कर चुकी है एंड कल सुबह होते वो यहाँ से निकल जाएगी बिकॉज उनके बेड के अकॉर्डिंग चांद जीत चुका है। लेकिन यहाँ पर चांद यूरी को मना करता है एंड रुकने के लिए कह देता है। और अब वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को जो कि रो ही जा रही थी एंड घर वाले ये सोच रहे थे कि आखिर वो अपनी इज्जत कैसे बचाएंगे। मिस्टर गू के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना यहाँ पर यूरी को वापस से घर बुलाया जाए, उसे अपनी बेटी बनाकर दुनिया वालों को दिखाया जाए कि हम अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं, जिससे उनकी रेपुटेशन पूरे के पूरे कम्युनिटी में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये बात सुनते यहाँ पर मिर्ची डेज़ी को लगने लगती है। अब यहाँ पर डेज़ी को लग रहा था कि इस चीज़ में यहाँ पर हान उसका साथ देगा, लेकिन हान भी यहाँ पर अपने मॉम एंड डैड के साइड में था बिकॉज वो यूरी को घर वापस लाकर चीज़ें सुधारना चाहता था। तीनों के तीनों रेडी हो जाते हैं यूरी को ले आने के लिए, बट डेज़ी उन्हें रोकती है एंड कहती कि नहीं, वो शायद घर पर नहीं आए। आपको पता ही है कि शुरुआत से यूरी हम सब पर ब्लेम करती आ रही है, तो वो हमें एक्सेप्ट कैसे करेगी। हान कहता है कि नहीं, देखो जो भी हो वो हमारे खून के रिश्तेदार है, वो यहाँ पर अपने माँ बाप की बातों को बिल्कुल नहीं टालेगी और ज़रूर हमारे साथ वापस आएगी। अब हमें यहाँ पर ज़्यादा वक्त और ज़ाया नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलकर सभी निकल जाते और डेज़ी के रोकने पर बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं चांद को जो कि सोच रहा था कि क्या यूरी अपनी मर्जी से जाएगी या फिर नहीं जाएगी, बिकॉज वो तो बिल्कुल नहीं चाहते कि यूरी यहाँ पर से जाए। लेकिन उतने में वहाँ पर मेड आ जाती है जो कि चांद से कहती है कि क्या आप सचमुच यहाँ पर उन्हें जाने देंगे। चांद क्लियरली कह देता है कि वो यूरी की मर्जी है एंड तब मेड यहाँ पर उसे बताती कि एंटायर को परिवार वहाँ आया है यूरी को वापस ले जाने के लिए। एंड हम यहाँ पर देखते हैं यूरी को जो कि अपने घर वालों को देखकर कुछ शौक थी कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अंकल आंटी और हान बड़े प्यार से यूरी को समझा रहे थे कि वो यहाँ पर उसे वापस घर ले जाने के लिए, पर यूरी यहाँ पर मना कर दी थी कि आखिर वो उनके साथ घर पर क्यों ही जाएगी। एंड तब तक वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस शन भी आकर कह ही देते कि यूरी हमारी बेटी है, वो आपके घर पर क्यों जाएगी। हान यहाँ पर मिस्टर शन और मिसेस शन को थैंक यू बोलता है अब तक यूरी का ध्यान रखने के लिए, लेकिन वो उन्हें ये समझाता है कि यूरी को अपने घर तो वापस लौटना ही होगा। मिस्टर शन कहते हैं कि सब कुछ समझ सकता हूँ मैं, जब तुम में से किसी को यहाँ पर यूरी की एबिलिटी नहीं पता थी तब तुमने यहाँ पर उसे हमारे घर पर भेज दिया, ये सोचकर कि वो हमारे घर की मेड बनेगी। लेकिन हमने यूरी को बिना जाने पहचाने उसे अपनी बेटी मान ली थी, और अब जब आकर तुम्हें उसकी एबिलिटी पता चल रही है तो तुम उसे वापस घर बुलाना चाहती हो। मिसेस वो कहने लग जाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम यूरी को दिल से घर ले जाने के लिए आए हैं। मैं एक माँ होने के नाते अपनी बेटी को लेने के लिए आई हूँ। एंड तब तक यहाँ पर चांद भी नीचे उतर जाता है जो कि बोलने लगता है कि अरे वाह, आपकी ममता कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं जाग चुकी है। एंड अब तक तो यहाँ पर आपको यूरी को एक्सेप्ट करने में, यूरी को अपने घर रखने में एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, लेकिन अचानक से आप सबका प्यार यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है। एंड तभी यहाँ पर हान गुस्से में आकर यूरी से कहने लग जाता है कि फॉर श्योर तुम्हें समझ आ चुका है कि शन परिवार के पास हमारे पास से ज़्यादा पैसे, इसलिए तुम यहाँ पर पैसे के लालच में अपने खुद के माँ बाप और अपने भाई को ठुकरा रही हो। ऐसे कहकर यहाँ पर वो लोग उस पर इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते और प्रेशर डालना शुरू कर देते, ये दिखाते हुए कि यूरी कितनी ज़्यादा सेल्फिश है। लेकिन यहाँ पर चांद क्लियरली कह देता है पूरे ग्रुप परिवार से कि भले आप यहाँ पर यूरी के ऊपर मेंटल प्रेशर क्यों ना डालें, हम सबको पता है कि यूरी यहाँ पर ऐसी बिल्कुल नहीं है।
अगर किसी ने यहाँ पर यूरी को अबंडन किया है तो फिर वो आप लोग हो, ना कि यहाँ पर यूरी ने आप लोगों को ठुकराया है। एंड यहाँ पर यूरी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, बिकॉज उसे समझ आ जाता है कि ये सभी यहाँ पर उसके पास सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए आए हैं, ना कि इसलिए बिकॉज यहाँ पर वो लोग उसकी सचमुच केयर करते या फिर उससे लव करते। मिस्टर शैन तो यहाँ पर गुस्से में आकर गार्ड से क्लियरली कह देते पूरे परिवार को घर से बाहर निकालने के लिए। एंड यहाँ पर उनके परिवार के मना करने पर भी उन्हें बाहर निकाल ही दिया जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग यूरी के सूटकेस को देखकर हैरान हो जाते हैं कि क्या यूरी जाना चाहती है, बट जान यहाँ पर बातों को पलट देता है एंड बताता है कि यूरी ने अब तक यहाँ पर अपनी पुरानी चीज़ें अनपैक की नहीं है, बस इस वजह से। एंड आखिर वो हमें छोड़कर कहीं जा सकती है। आंटी को भी यहाँ पर यूरी के रहने की तसल्ली मिलती है एंड सभी यहाँ पर यूरी को टेंशन लेने से मना करते हैं और ओवरथिंक करने से भी। वही दोस्तों यहाँ पर यूरी चली जाती है पर्सनली चान को थैंक यू बोलने के लिए। चान यहाँ पर रहा इगोइस्टिक पर्सन, वो कहते कि मुझे थैंक यू मत बोलो, ये सब कुछ मैंने अपने लिए या तुम्हारे लिए नहीं किया, बल्कि बस मेरे मॉम डैड के लिए किया। तुम चली जाती तो वो नाराज़ होते एंड मैं उन्हें नाराज़ नहीं देख सकता। बट यहाँ पर यूरी को भी पता होता है कि वो उसे एज ए सिस्टर एक्सेप्ट कर चुका है। वही दूसरी ओर गो परिवार वापस घर पर आ जाता है और वो लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पर कभी यूरी घर आएगी भी या फिर नहीं, और उनके परिवार एंड उनके रेपुटेशन का क्या होगा। लेकिन तब तक वो लोग नोटिस करते हैं कि डेज़ी घर में आसपास नज़र नहीं आ रही। एंड जब यहाँ पर हान उसके बेडरूम में जाता है चेक करने के लिए, तब उसे यहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसमें यहाँ पर डेज़ी ने लिखा हुआ था कि मेरे बिना आप लोग खुश रहिए। यूरी मुझसे हेट करती है, इसलिए मैं इस घर को छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बस खुश देखना चाहती हूँ, ना कि तकलीफ में। ये सब कुछ देखकर अंकल आंटी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं एंड हान भी कि आखिर यहाँ पर उन्होंने डेज़ी को खो दिया है। बट वो लोग तुरंत निकल पड़ते हैं डेज़ी को ढूंढने के लिए। हान जब यहाँ पर से जा रहा था तब वो अभी भी यहाँ पर यूरी को ही ब्लेम कर रहा था कि अगर उन्होंने यूरी को घर पर वापस नहीं लाया होता तो आज यहाँ पर डेज़ी घर से भागी नहीं होती। एंड इतने में यहाँ पर डेज़ी का पता चल जाता है तो वो तुरंत ही चला जाता है, जहाँ पर डेज़ी तो आराम से बन ठन कर बैठी थी और वो ली से बात कर रही होती है। ली तो यहाँ पर डेज़ी को समझा रहा था कि उसे घर चले जाना चाहिए, सभी उसकी कितनी चिंता कर रहे होंगे। बट यहाँ पर तो डेज़ी मज़े ले रही थी। वो ली से कहती कि इतना जल्दी तो नहीं, मैं सोच रही हूँ कल सुबह जाओ, क्योंकि रात भर मैं उन्हें टेंशन देना चाहती हूँ। जब तक मैं उन्हें मेरी वैल्यू का एहसास नहीं दिलाती तब तक तो नहीं जाने वाली। उन्हें भी तो समझ आए कि मैं आखिर क्या हूँ। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर हान को गुस्सा आ जाता है, बिकॉज डिलिबरेटली यानी कि जानबूझकर यहाँ पर डेज़ी ये सब कुछ कर रही है सबको टेंशन में लाने के लिए और अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। एंड यहाँ पर वो डेज़ी को कन्फ्रंट करने के लिए चला जाता है कि क्या यहाँ पर डेज़ी शुरुआत से सब कुछ दिखावा कर रही थी सिर्फ अपने लिए, क्या वो इतनी ज़्यादा सेल्फिश है। एंड एक बार फिर से यहाँ पर वो हान का ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश करती है। बट तब तक यहाँ पर हान को कॉल आता है हॉस्पिटल से, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड का कार में एक्सीडेंट हो चुका है और उसके मॉम डैड कार में निकले थे डेज़ी को ही ढूंढने के लिए। ये सब कुछ सुनते ही यहाँ पर फ़ोन नीचे गिर जाता है और उसका हाथ यहाँ पर डेज़ी के काले पर होता है, यानी कि वो डेज़ी को एक जोर का थप्पड़ मारता है, क्योंकि यहाँ पर अब ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डेज़ी की वजह से जो हुआ है। वहीं दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं यूरी को जिसे किडनैप कर लिया गया था और ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ पर जानबूझ के डेज़ी ने प्लान किया था। यूरी के हाथ पर यहाँ पर बांध दिए जाते एंड सिर्फ एक पर्सन को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जो कि यहाँ पर छान होता है। अगर छान ने यहाँ पर किसी को भी ये बात बताई तो फिर यूरी की जान भी जा सकती है, इसलिए वो खुद यहाँ पर अकेला आ जाता है उनकी जान बचाने के लिए। अब यहाँ पर उसके पास एज ए स्कूल गोइंग पर्सन इतनी तो पावर नहीं थी कि वो उन गुंडों से यहाँ पर अकेले फाइट कर सके, बट वो अपनी यहाँ पर पूरी कोशिश करता है। वो गुंडे जैसे यहाँ पर सायरन की आवाज़ को सुनते वैसे ही वहाँ से भाग जाते, लेकिन भागने से पहले वहाँ पर आग लगा कर ज़रूर जाते ताकि यहाँ पर कोई भी सबूत ना बचे। यूरी और छान दोनों यहाँ पर अपना पूरा कोशिश करते उस फायर से बाहर निकलने के लिए। छान तो यहाँ पर अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था यूरी के लिए, बट यूरी यहाँ पर नहीं चाहती है कि दोनों में से किसी को भी आज यहाँ पर डेथ का सामना करना पड़े, इसलिए जैसे तैसे बचकर वो लोग वहाँ से सीधा हॉस्पिटल निकल जाते हैं। एंड हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर हान से रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रही थी कि अब उसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहे हैं।
वो गुस्से में तो आकर यहाँ पर डेज़ी का गला ही दबाने लग जाता है। एंड तब डॉक्टर आकर उसे शांत करवाते हैं एंड उसे समझाते हैं कि अभी तो सारा प्रोसेस भी करना बचा है फ्यूनरल का। डेज़ी माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश करती है, बट यहाँ पर वो उसे गार्ड्स के हवाले कर देता है। और वही दूसरा जब वो जा रहा था तब उसकी नज़र यहाँ पर यूरी पर पड़ती है, जो कि चान के साथ सेम हॉस्पिटल में थी। एंड तब आकर यहाँ पर वो यूरी को मॉम डैड की बैड न्यूज़ सुनाता है एंड वो चाहता था कि एक आखिरी बार यूरी उनसे मिल ले, पर यूरी यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है। हान यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम क्या आखिर इतनी बुरी हो। यूरी तब स्टार्टिंग टू एंड यहाँ पर उसे समझाती है कि वो शुरुआत से तो कभी यहाँ पर बुरी थी ही नहीं, उसे सिर्फ यहाँ पर विलन बनाया गया था, लेकिन उसे पता है कि एंड तक कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। ऐसे कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर हान को याद आ रहा था कि किस तरीके से बचपन में यहाँ पर उसने यूरी के साथ कितना टाइम स्पेंड किया था उसके गुमशुदा होने के पहले, और उसके बाद से तो यहाँ पर उसने खुद ने डेज़ी की बातों को मानकर यूरी को ही विलन समझना शुरू कर दिया था। कार में बैठकर यहाँ पर चान भी यूरी को समझाता है कि देखो, भले जो कुछ भी हुआ एटलीस्ट हमें यहाँ पर उन्हें एक बार गुड बाय तो कह देना चाहिए। पर यूरी को पता होता है कि वो लोग तो यहाँ पर गुड बाय तो क्या, उसका एक अच्छा वेल विश भी डिज़र्व नहीं करते। एंड वहाँ से वो लोग चले जाते हैं, जिसके बाद में हम यहाँ पर उस इवेंट को देखते हैं, जो इवेंट यहाँ पर यूरी के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, यूरी को ऑफिशियली शन परिवार का मेंबर बनाने के लिए और सभी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। इस इवेंट में यहाँ पर खुद हान भी आता है यूरी को अपनी बहन बनाने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, और जो कुछ भी गलत हुआ है वो सब कुछ ठीक करने के लिए। वो यहाँ पर नील डाउन भी करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यूरी उसे माफ़ नहीं करती है। एंड वही दूसरी ओर उसे धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। हान को यहाँ पर अच्छे से याद आ रहा होता है कि आखिर उसने अपना क्या कुछ खोया, उसे सारी पास्ट के फ्लैशबैक आ रहे थे। एंड अभी यहाँ पर हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हान एक्चुअली एक डिजीज़ से गुजर रहा था, जहाँ पर उसके पास जीने के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे थे। एंड वही दूसरी ओर उसके सामने एक हंसती खेलती फैमिली होती है, वो फैमिली जो वो खुद भी बना सकता था, लेकिन उसी ने डिस्ट्रॉय कर दी एक गलत इंसान पर भरोसा करते हुए। एंड वो गॉड से बस एक ही विश मांग रहा था कि व्हाट इफ यहाँ पर उसका एक बार फिर से रीबर्थ हो एंड उसे मौका मिले अपनी फैमिली को एक परफेक्ट फैमिली बनाने के लिए। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।